नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, ताकि नियम और कानूनों का पालन करके शहर की सुरक्षा, सफाई और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। लेकिन जब सरकार और सरकार के नुमाइंदे खुद ही नियमों की अनदेखी करके लापरवाही बरतने लगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नियमों की अनदेखी और लापरवाही की जीती जागती तस्वीर दिखाई दी शहर के डीकेएस अस्पताल के बाहर। कैसे? देखिए हमारी इस पूरी खबर। छत्तीसगढ़ को एक समय में स्वच्छ और सुंदर बनाने की कसम नेताओं के साथ साथ अधिकारियों ने भी ली थी, लेकिन ये पूरा नज़ारा आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वेस्टेज फेंका गया है। ये वेस्टेज कहीं और का नहीं बल्कि डीकेएस अस्पताल का फेंका गया है। रायपुर के हृदय स्थल में स्थित डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के समीप मानवाधिकार आयोग कार्यालय के सामने खुले में पड़ा मेडिकल वेस्ट चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य सुधारने का जिम्मा जिनके कंधों पर होता है, आज वही अस्पताल प्रबंधन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरा जो ढेर है, कचरे का ढेर है, ये डीकेएस अस्पताल का बताया जा रहा है। सामने में आप देखेंगे तो मानव अधिकार आयोग का एक कार्यालय है और इन कचरों पर अगर हम देखेंगे, इन कचरों को अगर हम निकाल करके देखें तो पूरे कहीं पर आपको ये दिखेंगे, पूरे कचड़े आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फेंके गए हैं। पूरे पन्नियां हैं और इंजेक्शन्स हैं और बैंडेड हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं मानव के लिए तो खतरा है ही है और पर्यावरण को भी इससे काफ़ी नुकसान है पहुंचता है। आप वो देख सकते होंगे कि किस तरीके से एक पशु जो है पूरे कचरे को खा रहा है। कहीं ना कहीं पशुओं के लिए भी वो एक खतरा बना हुआ है। ये पूरा ग्राउंड जो है, खाली ग्राउंड, एक समय में मैदान हुआ करता था, छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर खेलते थे, लेकिन आज यह ग्राउंड पूरा जो एक कचरे का डंप बन चुका है, डंप यार्ड बन चुका है। ये पूरा कचरा जो है यहाँ पर, ये देखिए एक इंजेक्शन के पैकेट पड़े हुए हैं, ये इंजेक्शन के पैकेट हैं। ये पूरे बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काली पन्नियों में कचरे फेंके गए हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, एक ये बॉटल है, जो बॉटल चढ़ाए जाते हैं, बॉटल हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। कचरे के ढेर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि एक अस्पताल प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही को भी दर्शाती है। ये स्थिति न केवल पर्यावरणीय संकट को जन्म देती है, बल्कि स्थानीय निवासियों, राहगीरों और मरीजों के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा करती है। मेडिकल वेस्ट में शामिल होते हैं संक्रमित सामग्रियां, सुइयां, दवाइयों के अवशेष और अन्य जैविक कचरे। इन्हें वैज्ञानिक विधियों से निष्पादित करना बेहद ज़रूरी है। इस बारे में जब हमारे संवाददाता शहबाज अली ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारी मनीष मिश्रा से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। असली में ये एक मेडिकल वेस्टेज है एक्चुअली, और आज सुबह उनके जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर शिप्रा, उनको बताया भी गया इस बारे में कि आपका मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको प्रॉपरली जिस तरह से उसका डिस्पोजल होना चाहिए उस तरह से करने के लिए उनसे चर्चा की गई है। अब देखते हैं आगे उनका कैसा क्या रहता है, वो किस तरह से करते हैं। और स्थानीय लोगों ने बताया सर कि काफ़ी समय से, जी हाँ, बहुत समय से है और उनको 2-3 बार अवगत भी करवाया गया इस बारे में कि पूरा जो एरिया है सामने का, उसकी साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाना आवश्यक है करके, पर इस संबंध में कुछ अभी तक उनके द्वारा किया नहीं गया है। अगर सर इस और उनके द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या है? अब ये देखिए, अभी तो ये तो फिर आयोग के समक्ष बात रखी जाएगी कि आयोग के कार्यालय के ठीक सामने। जी जी जी, निश्चित रूप से ये आयोग के संज्ञान में लाया जाएगा विषय जी। लेकिन जब ये कचरा खुले में पड़ा होता है तो ये संक्रमण के प्रसार, जल स्रोतों के प्रदूषण और जानवरों के माध्यम से रोगों के फैलाव का कारण बन सकता है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित स्वास्थ्य विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कुछ व्यक्ति यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे ही सीधे बात करते हैं। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? जी सर, हम लोग को तो 4-5 साल हो गए यहाँ। बहुत बस आता है कैमरे में देखिए जी, बहुत बस आता है सर। यहाँ हम लोग खाना वाना, हम लोग क्या गाड़ी चलाते हैं, हम लोग उनका कोई है ही नहीं। हम लोग कहीं भी सो जाते हैं। हम लोग यहाँ खाना खाते बैठ के, इन लोग पूरा गंदगी कर दिए। पहले यहाँ कुछ और था, पूरा झूला वूला लगा था, बच्चे लोग आते जाते थे, तो पूरा हॉस्पिटल वाले गंदा करे यहाँ। एक समय में क्या है, ये पूरा आपका जैसा बता रहे हैं आप झूला, क्या है ये पूरा एक गार्डन हुआ करता था? गार्डन हुआ था, इसको तोड़े गए हॉस्पिटल वाले। ये बाउंड्री वॉल था, इसको तोड़ दिया गया है। तो इसके वजह से और क्या, प्रदूषण बढ़ते जा रही है, बहुत बस आते जा रहा है। हम लोग खुद बैठना आना छोड़ दिए यहाँ। ये कब से हो रहा है? ये तो अभी बहुत दिन से हो रहा है भी। आप क्या बोलोगे, हॉस्पिटल वाले समझते नहीं है। व्हील चेयर में ला रहे, फेंक दे रहे, रोड में पड़ रहता है। कभी किसी का उंगली मिल जा रहा है, कभी कुछ मिल जा रहा है। पूछो ना भैया, ब्लड व्लड सब निकलता है झिल्ली के अंदर से। और इतना गंदा बस आता है, कोई आदमी खाना नहीं खा पाएगा। क्या नाम लिखते हैं? अब्बास खान। ये पूरा अवशेष पड़ा हुआ है जी। हॉस्पिटल का है, कैसे देखते हैं? सर देखा जाए तो हम बहुत समय यहाँ बैठ भी रहे हैं। बच्चे लोग हमारे आंखों के सामने कई बार आ चुके हैं। बट कुछ दिन पहले यहाँ सफाई भी, क्लीन सफाई भी हुई थी। लेकिन सफाई होने के बाद यहाँ के कारीगर खुद आके यहाँ पर वेस्ट फेंकते थे। हम एक दो बार शायद तक हम बोल भी चुके कि थोड़ा साइड में फेंकिए थोड़ा थोड़ा। बट उनका हाँ बोलने के बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। बस जब भी देखोगे, अभी कल तक ये गेट भी नहीं था, कंटेनर जो पड़ा हुआ है यही नहीं था, अंदर था ये सब। यहाँ से सीधा रोड में ला गया। अभी तो फिलहाल अंदर तक था, तो रोड में तक पूरा कचरा आने लग गया अब तो। अभी कहीं इसकी शिकायत करें क्या? नहीं शिकायत नहीं कर रहे। अब यहाँ के अधिकारी भी रहते हैं, आना जाना डेली रहता, नज़र पड़ती है, बस कोई नहीं बोलता यहाँ पे। यहाँ बच्चे लोग भी बैठते हैं, तो फिर भी यहाँ से सब खाली, बदबू की वजह से अंदर और बदबू स्मेल आती है। और ये सब लोग खाली हो गए, इसलिए यहाँ कोई आता नहीं है अब। ये ऐसे अवशेष हैं जो यहाँ ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषण फैला रहे हैं। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।